हेलो माय स्टूडेंट्स। हम लोग थायरिस्टर के लास्ट टॉपिक में बात किए थे प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर। मैंने उस वीडियो लेक्चर में कहा था सिनेबस सर्किट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ थायरिस्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सेमेस्टर एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात क्या करेंगे, व्हाट इज सिनेबस सर्किट। ये सिनेबस सर्किट है क्या? ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर में हम लोग दो सिनेबस सर्किट बात किए थे, एक करंट सिनेबस सर्किट एंड दूसरा वोल्टेज सिनेबस सर्किट, है ना। तो सिनेबस सर्किट एक्चुअली है क्या, ये क्वेश्चन है। ओके, तो जब व्हेन द डिवाइस switching from one state to another state, okay, when the device switching from one state to another state, ओके, कहने का मतलब ऑन से ऑफ और ऑफ से ऑन। ऑन से ऑफ यानी कि टर्न ऑफ प्रोसेस, और ऑफ से ऑन यानी कि टर्न ऑन प्रोसेस। गॉट इट? देन दिस टू प्रोसेस, देयर आर टू प्रोसेस, स्विचिंग ऑफ, ओके, or switching on, then it is subjected to electrical stress, then there will be what? Electrical stress. Of course stress, okay, electrical stress, मैकेनिकल स्ट्रेस सब जानते हैं, फोर्स पॉइंट एरिया। ओके, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस यहाँ पे यानी कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिवाइस पे जो है के क्रॉस बहुत ज़्यादा वोल्टेज आना या बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना। ओके, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है, यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है। इट मे बी ओके ड्यू टू हाई dV by dt, जो हम लोग dV by dt रेटिंग में बात की, और ड्यू टू हाई DI by dt। ओके, कहीं पे भी अगर रेटिंग जो है dV by dt का रेटिंग जो है उसके dV by dt का वैल्यू जो है अगर उसके रेटिंग से हाई हो गया तब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा। जब रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट अपने DI by dt रेटिंग से हाई हो गया तब इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा। ओके, देन इन दैट कंडीशन जो है हम लोग क्या करते हैं, देन हेंस सिनेबस सर्किट इज यूज्ड सिंपल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते क्या है, हम लोग लास्ट जो देखे कि हाई डीवी बाई डी टी के चलते होता क्या है। ओके, हाई डीवी बाई डी टी चलते, हाई डी आई बाई डी टी के चलते होता क्या है। ओके, तो व्हेन डीवी बाई डी टी इज ग्रेटर देन डीवी बाई डी टी रेटिंग। ओके, अगर डीवी बाई डी टी जो है डीवी बाई डी टी रेटिंग से ज्यादा होता है तब क्या होगा, तब देन अकर क्या होता है भाई, देन अकर फॉल्स टर्न ऑन। याद रखेंगे, फॉल्स टर्न ऑन, अनवांटेड टर्न ऑन, एक्सीडेंटल टर्न ऑन, जो हम लोग बात किए थे कहाँ, प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर में। ओके,
तो फॉल्स टर्न ऑन होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे गेट सिग्नल को अप्लाई करने से पहले ही जो है थायरिस्टर ऑन हो गया, देन इट इज अनवांटेड कंडीशंस, ये हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना। पहला चीज, ओके, व्हेन dy/dt is greater than dy/dt रेटिंग, ओके, तब क्या होगा भाई, देन क्या होगा, देन अकर लोकल हॉट स्पॉट्स, नहीं, लोकल हॉट स्पॉट्स, लोकल हॉट स्पॉट्स एट द कैथोड जंक्शन, कैथोड सरफेस, ओके, जो डी में हम लोग बात किए थे, इनिशियल कंडक्शन एरिया, है ना। व्हेन द रेट ऑफ राइज ऑफ इनोड करंट इज ग्रेटर देन द स्प्रेड वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ओके, देन लोकल हॉट स्पॉट विल बी फॉर्म्ड, ओके। अब ये क्या करेगा, इट विल डैमेज द सर्किट, और SCR नहीं, ये सर्किट को या SCR को क्या करेगा, डैमेज करेगा ना। तो हम लोग यहाँ पे सनबर सर्किट का इस्तेमाल हम लोग क्यों कर रहे हैं, आप सोचो। सनबर सर्किट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, दैट इज यूज्ड टू, ओके, यूज्ड फॉर लिमिटिंग द स्विचिंग स्ट्रेस, ओके, लिमिटिंग द स्विचिंग स्ट्रेस यानी कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस, लिमिटिंग द स्विचिंग स्ट्रेस यानी कि टू लिमिट द dV/dt वैल्यू और टू लिमिट द di/dt वैल्यू, ओके, लिमिटिंग द स्विचिंग स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट द डिवाइस और SCR ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑपरेशन, ओके। तो स्विचिंग ऑपरेशन के समय अगर हाई dV/dt हो गया, हाई di/dt हो गया, तो हाई dV/dt हुआ तो फॉल्स टर्न ऑन, ओके, हाई dV/dt हो गया तो लोकल हॉट स्पॉट्स। तो उसी के लिए हम लोग सनबर सर्किट इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सनबर सर्किट में हमारा दो तरह का सनबर सर्किट, एक सनबर वोल्टेज सर्किट, एक सनबर करंट सर्किट। जस्ट सी, इसको रब करता हूं मैं। तो सनबर सर्किट में हमारा दो, एक वोल्टेज सनबर सर्किट, ओके, और दूसरा करंट सनबर सर्किट। वोल्टेज सनबर सर्किट is used to protect the thyristor device circuit from the high dV/dt value, and current summer circuit is used to protect the thyristor SCR or device from the high dV/dt value, है ना। तो हम लोग करते क्या है, ओके, सिनेबर सर्किट में हम लोग, वोल्टेज सिनेबर सर्किट में हम लोग करते क्या है। तो इन द वोल्टेज सिनेबर सर्किट a capacitance is connected, a capacitor is connected in series with the resistor, and this whole combination is connected across the thyristor, है ना, just to protect the thyristor। ये एक thyristor है हमारा, सपोज ये thyristor है हमारा, ओके, इसके क्रॉस हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस एंड एक कैपेसिटर, दिस वन, ओके, हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर, ओके, जस्ट टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम द हाई dV/dt। आपको याद होगा हाई dV/dt के चलते जो है वहां पे क्या हो रहा है, फॉल्स टर्न ऑन और अनवांटेड टर्न ऑन, यानी कि विदाउट गिविंग द गेट पल्स, उसके पहले ही क्या हो जा रहा है, थायरिस्टर ऑन हो जा रहा है, ओके। दिस इज द ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ द थायरिस्टर। तो इन द वोल्टेज सिनेबर सर्किट एक कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द SCR, ओके, है ना, ओके। यहाँ पे
हम लोग CS भी लिख सकते हैं, RS भी लिख सकते हैं, S4 स्नैपर। ओके, तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एक थायरिस्टर के क्रॉस हम लोग जब जो है एक कैपेसिटर को सिर्फ जोड़ते हैं, देन it is sufficient to protect the thyristor from the high dV/dt value. Then why resistance is connected in series? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ कैपेसिटर कैसे प्रोटेक्ट करेगा थायरिस्टर को। ओके, सिर्फ कैपेसिटर फ्रॉम द हाई dV/dt, है ना। तो जैसे हम इसके पैरेलल में किए, ओके, देन एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग, ओके, एट द इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग कैपेसिटर क्या है भाई, कैपेसिटर जो है वो एक्ट करेगा, ओके, एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, है ना। इनिशियली आपको याद है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज जो है जीरो, तो वोल्टेज जीरो तो शॉर्ट सर्किट। और ये थायरिस्टर जो है इनिशियली वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होने के कारण वो कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, है ना। तो ये ओपन सर्किट की तरह और ये शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इनिशियली जो करंट फ्लो किया, ओके, वो इधर से फ्लो किया, कब तक, जब तक कि हमारा थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ही ना हो। यहां तक, यहीं तक डैमेज होने का संभावना होता है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक ओवर, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तक, ओके। तो उस समय तक हमारा जो इसके थ्रू करंट फ्लो करता है दैट इज द लीकेज करंट, ओके। उसी समय जो हाई dV/dt का वैल्यू हो सकता है, तो उसी से हमारा ये कैपेसिटर, चूंकि अब करंट हमारा किधर से फ्लो होने लगा, इधर से, ओके। जो भी इसके क्रॉस वोल्टेज है वो सारा वोल्टेज जो है इसके क्रॉस सप्रेस हो रहा है, ओके। तो कैपेसिटर कनेक्ट करने के कारण, आपको याद है कैपेसिटर का कैरेक्टर जो है वो वोल्टेज होता है, तो सडनली जो है वोल्टेज राइज नहीं कर सकता है ना। आपको याद होगा, ओके, हाई इक्वल टू C dV/dt, ओके। तो इस कैपेसिटर के कारण जो है यहाँ पे जितना ज्यादा कैपेसिटिव सर्किट होगा उतना कम स्लोप होगा आपका dV/dt, यानी कि वोल्टेज का राइज करने का जो वैल्यू है वो कौन डिटरमाइन करेगा, कैपेसिटर। जितना ज्यादा कैपेसिटिव होगा C इक्वल टू I/dV/dt, ओके। ये ज्यादा तो ये कम, ओके। तो ये कैपेसिटिव इफेक्ट जो है यहाँ पे हम लोग कैपेसिटिव इफेक्ट यानी कि कैपेसिटर कनेक्ट करके हम लोग dV/dt वैल्यू को रिड्यूस कर लिए। बट ये कब तक, इनिशियल कंडीशन तक हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही हमारा जो है व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, आपको इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, तो फुल्ली चार्ज हो गया, इन दैट केस दे एक्ट एज, ओके। और सॉरी, इसके साथ साथ जो है थायरिस्टर हमारा टर्न ऑन भी हो जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ और ये टर्न ऑन हो गया, ओके। तो ये चार्ज होने के बाद, ये फुल्ली चार्ज होने के बाद ये डिस्चार्ज होगा इसके थ्रू, क्योंकि इसका लोकल पाथ जो है, इसका लोकल पाथ है ये ना भाई, ओके, ये लोकल पाथ। तो लोकल पाथ अगर ये चार्ज हुआ इधर से करंट फ्लो करके, तो ये अब डिस्चार्ज होगा नहीं, ये डिस्चार्ज होगा। तो डिस्चार्ज किसके थ्रू हो रहा है, थायरिस्टर के थ्रू। तो थायरिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है और हम लोग जानते हैं थायरिस्टर हैव द लो रेसिस्टेंस, ओके। और डिस्चार्ज हो रहा है थायरिस्टर के थ्रू, तो डिस्चार्जिंग करंट का वैल्यू हाई हो सकता है। डिस्चार्जिंग करंट का वैल्यू हाई होगा तो वो थायरिस्टर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो उसी डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिए, एक रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिए कैपेसिटर के साथ। तो अब जो इस लोकल पाथ का रेसिस्टेंस होगा, ये थायरिस्टर का अपना रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस, है ना। तो रेसिस्टेंस ओवरऑल आपका क्या हो गया, बढ़ गया। इस कंडीशन में सिर्फ इस थायरिस्टर का रेसिस्टेंस है, तो उसके चलते डिस्चार्जिंग करंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। उसके चलते वो थायरिस्टर को डैमेज कर सकता है ना। तो यही कारण है कि हम लोग एक रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज विद द कैपेसिटर,
या रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं इन द सीरीज विद द कैपेसिटर जस्ट टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर फ्रॉम द हाई डी वैल्यू, है ना। दिस इज द वोल्टेज सनेबल सर्किट। ओके, इसे रब करता हूँ मैं, फिर वोल्टेज फिर करंट सनेबल सर्किट देखता हूँ। जस्ट सी, अब हमारा करंट सनेबल सर्किट क्या हुआ। हम लोग करंट सनेबल सर्किट में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को जो है सीरीज में जोड़ते हैं एक कैपेसिटर का, है ना, दिस वन। ओके, सीरीज में जोड़ दी दिस वन। ये डीसी सप्लाई है ना, ये थायरिस्टर, ये एल, इसके क्रॉस वैल्यू सबको वी एल वोल्टेज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हम लोग यहाँ पे सीरीज में इसको क्यों जोड़े, सो दैट इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी टी। ओके, या ये देखो यहाँ पे डी आई बाई डी टी से प्रोटेक्ट करने के लिए डी आई बाई डी टी का वैल्यू अगर डी आई बाई डी टी रेटिंग से ज्यादा हो जाए तभी लोकल हॉट स्पॉट बन रहा है ना। तो या तो हम लोग इसके वैल्यू को घटा दे या तो हम लोग इसके वैल्यू को बढ़ा दे। आप इसकी वैल्यू को घटाएंगे, ओके, तो हमारा जो होना चाहिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए, डी आई बाई डी टी वैल्यू जो है उसके रेटिंग से कम होना चाहिए। ओके, तभी हम लोग थायरिस्टर को क्या कर सकते हैं, एचसीआर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैन बी प्रोटेक्ट। ओके, तो मैंने क्या कहा, तो डी आई बाई डी टी के वैल्यू को घटा देंगे तब भी इससे हमारा ये कम हो जाएगा, या डी आई बाई डी टी रेटिंग को हम लोग बढ़ा दे तब भी हम लोग इसके वैल्यू को कम कर सकते हैं। देन बाय यूजिंग द डी आई बाई डी टी रेटिंग we can design the suitable value of inductance, okay, inductance for the di by dt protection। okay, तो suitable value, अब सोचो यहाँ पे जो VL है, ओके, VL इक्वल टू क्या, L di by dt। ओके, तो VL का मैक्सिमम वैल्यू, VL मैक्सिमम इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, नहीं, एल डी आई बाई डी टी मैक्सिमम, और डी आई बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या, डी आई बाई डी टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, उसका अपना रेटिंग होना चाहिए, और VL का मैक्सिमम यानी कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसके क्रॉस मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर ये डीसी सप्लाई है तो VL मैक्सिमम जो है, VL मैक्सिमम ओके इक्वल टू VS इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। ओके, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई VL मैक्स इक्वल टू VS। और अगर हम लोग यहाँ पे जो है साइनोसाइडल वोल्टेज दिए Vs इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, तो Vs का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका ये मैक्सिमम वैल्यू Vm, यानी कि VL मैक्स जो है, ओके, वो क्या होगा, सोर्स का मैक्सिमम Vm, ये है ना भाई, हाँ, Vs का मैक्सिमम वैल्यू, ओके, जब साइनोसाइडल AC वोल्टेज दिए तो Vm इन केस ऑफ AC सप्लाई। ओके, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात की VL मैक्स इक्वल टू L डी आई बाई डी टी मैक्स, तो डी आई बाई डी टी मैक्स कब होगा, ओके, मैक्सिमम यानी कि उसका रेटिंग मैक्सिमम। अब VL मैक्स या तो VS हो जाए इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, या AC सप्लाई में VM हो जाए, है ना, कुछ भी। ओके, तो ये आ गया हमारा। तो अब हमारा L का जो वैल्यू हुआ, ओके, L इक्वल टू VS बाई डी आई बाई डी टी रेटिंग, है ना, डी आई बाई डी टी रेटिंग दिस वन। तो ये हमारा जो है
डी आई बाई डी टी रेटिंग से हम लोग या सुटेबल वैल्यू ऑफ डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडक्टर को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एल का वैल्यू कम होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। तो एल का वैल्यू कम होगा तो ही हम लोग बात किए थे प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर में कि डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लो वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं थायरिस्टर के साथ। तो थायरिस्टर के साथ सीरीज में जोड़ दिए तो इससे हम लोग या तो मैंने क्या कहा, या तो इसकी वैल्यू को बढ़ा दे तो डी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, या इसकी वैल्यू को घटा दे। तो इसको घटाने का मतलब क्या है, ये तो यही बता रहा ना भाई, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, वी एल इक्वल टू, तो एल इक्वल टू वी एल बाई एल डी आई बाई डी टी, जैसे हम लोग लिखे हैं। ओके, तो अगर आप डी आई बाई डी टी वैल्यू को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसके लिए एल का वैल्यू ज्यादा लेना होगा। दोनों चीजें, डी आई बाई डी टी वैल्यू घटना चाहिए तो एल का वैल्यू ज्यादा, और एल का वैल्यू ज्यादा लेंगे तो डी आई बाई डी टी रेटिंग कम हो जाएगा। और एल का वैल्यू अगर कम लेते हैं तो डी आई बाई डी टी रेटिंग ज्यादा, अगर इसको कम लेते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो यही कारण कि हम लोग एक सुटेबल वैल्यू डिजाइन करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप इंडक्टिव लोड बढ़ाएंगे यानी कि एल बढ़ाएंगे, इंडक्टिव लोड यानी कि इंडक्टेंस एल बढ़ाएंगे तो उससे थायरिस्टर का टर्न ऑन टाइम भी बढ़ जाएगा, जो हम लोग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी, याद करो, है ना, कि अगर हम लोग एल बढ़ाएंगे तो स्लोप डी आई बाई डी टी घटेगा, तो ये घटेगा तो हमारा जो रेट ऑफ राइज ऑफ करंट था, ओके, पहले ऐसे करके बढ़ रहा था, अब ऐसे करके बढ़ेगा, तो ये हमारा क्या क्या होगा, टर्न ऑन टाइम हमारा बढ़ जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है। इसी वैल्यू को हम लोग जो है हम लोग कंबाइंड में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है, जस्ट सी। ओके, अब हम लोग जो है कंबाइंड कर लिए, है ना, किसको, वोल्टेज सिनेवर सर्किट को और करंट सिनेवर सर्किट। वोल्टेज सिनेवर सर्किट ये हो गया हमारा, है ना, और ये करंट सिनेवर सर्किट हो गया, जिसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, VL। ओके, तो हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे साथ में। ओके, ऑफकोर्स दोनों साथ में कनेक्टेड होगा। तो जब हम साथ में एनालिसिस करेंगे तो यानी कि हम लोग इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज सोर्स वोल्टेज देंगे। ओके, तो एट t इक्वल टू 0 कि पहले ये स्विच क्या है, ओपन है। एट t इक्वल टू 0 के बाद यानी कि एट t ग्रेटर देन 0, है ना, t ग्रेटर देन 0 पे कंडीशन क्या होगा थायरिस्टर का, ये थायरिस्टर है हमारा, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, ये मान लेते हैं लोड है, RL लोड है। ओके, तो क्या कंडीशन होगा, ओके, तो इनिशियली क्या होगा, उसके बाद ये CS जो है कैपेसिटर, ये ओपन सर्किट नहीं, और ये L जो है ये कैसा बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये ओपन सर्किट हो गया कब, t ग्रेटर देन 0 के बाद। ओके, ये कनेक्ट हो गया, करंट I फ्लो कर रहा है, ओके, दिस वन, और ये शॉर्ट सर्किट, दिस वन। हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, नहीं, दिस वन हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दैट। ओके, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया ना। ओके, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट इनिशियली, और ये ओपन सर्किट, है ना, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये शॉर्ट सर्किट, थायरिस्टर भी हमारा इनिशियली क्या होगा, ओके, थायरिस्टर हमारा ओपन सर्किट, दिस वन, और ये ओपन सर्किट, उल्टा लिख दिया, है ना। ऑफकोर्स इनिशियली करंट 0 एट t इक्वल टू 0 पे टाइम 0। ओके, तो t इक्वल टू 0 पे हमारा क्या हो रहा है भाई, करंट 0, तो करंट 0 तो इंडक्टर ओपन सर्किट, ये वोल्टेज 0 तो ये शॉर्ट सर्किट, है ना। तो t ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, ये कुछ ना कुछ तो इसके थ्रू करंट फ्लो करने लगेगा। ओके, बट ये शॉर्ट सर्किट की जैसा बिहेव करेगा और ये इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम इसमें इक्वेशन लिखना चाहें, ओके, -VS प्लस IRS प्लस LdI/dt
प्लस आई आर एल इक्वल टू 0 दिस। ओके, जस्ट सी। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आई आर एस प्लस आर एल प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी एस। नहीं लिख सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा रब करता हूं मैं। ओके, इसको हम लोग रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम। ओके सॉरी, ये हमारा टाउ टाइम कांस्टेंट एल। ओके, और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम करंट ये। तो ये टाउ डी आई बाई डी टी प्लस आई इक्वल टू आई एम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, आई एम, इसको हम लोग क्या किए, डी आई बाई आई एम माइनस आई इक्वल टू 1/टाउ डी टी। जब जीरो टाइम करंट जीरो मान लेते हैं, कोई भी टाइम के लिए हमारा ये आई है वैल्यू। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करके हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं। तो ऐसे भी कोई भी आरएल सर्किट को जो आप इंटीग्रेट करें तो उसका वैल्यू जो आएगा आई इक्वल टू आई एम 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ये याद भी रखना होगा आपको, है ना। तो ये याद हो गया आपको। ये आपका आई है, एनोड करंट किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे टी एनोड करंट इनिशियली टाइम जीरो तो करंट जीरो, जैसे मैंने हम लोग बताया था कि इंडक्टर जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा जब टाइम जीरो होगा। तो अब हम लोग अगर इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आई ए बाई डी टी इक्वल टू आई एम, ये जीरो माइनस 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 प्लस 1/टाउ ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो डी आई ए बाई डी टी, आई एम हमारा क्या है, वी एस बाई आर एस प्लस आर एल, और टाउ क्या है, आर एस प्लस आर एल। तो जब दोनों डिवाइड करें तो वी एस बाई एल ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ आ गया। ओके ओके, तो ये आ गया हमारा। अब सोचो एट टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1। तो टी इक्वल टू 0 पे ही हम लोग को देखना है, यानी कि इनिशियली हम लोग को देखना है कि रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट क्या होगा, रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज क्या होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। तो एट टी इक्वल टू 0 डी आई ए बाई डी टी इक्वल टू वी एस बाई एल। देखो ये आ गया, नहीं वी एस मैक्सिमम वोल्टेज एल। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी आई बाई डी टी के थ्रू जो है एल का डिजाइन कर सकते हैं, है ना, सुटेबल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस का डिजाइन कर सकते हैं। साथ साथ अब अगर हम लोग जो है वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर देखें बिकॉज डी वी बाई डी टी के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो भी हमारा कैपेसिटर थायरिस्टर है उसके क्रॉस वोल्टेज देखना होगा। ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर यानी कि एनोड अक्रॉस वोल्टेज, एनोड कैथोड के क्रॉस वोल्टेज वी ए इक्वल टू आई इंटू आर एस, है ना, क्योंकि ये थायरिस्टर था, ये ऑन हो गया तो ये हमारा रेसिस्टर ही है इसके क्रॉस, है ना। ओके, तो ये एट टी इक्वल टू 0 पे ये ओपन, और ये हमारा रेसिस्टर था, ये तो हमारा शॉर्ट सर्किट ही है कैपेसिटर। तो आई आर एस, आई ए आर एस, तो आई आपका मिला हुआ है, तो वी ए डी वी आई बाई डी टी इक्वल टू आर एस डी आई ए बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं, है ना, यानी कि डी वी ए बाई डी टी इक्वल टू आर एस ओके इंटू वी एस बाई एल ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो एट टी इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1, एट टी इक्वल टू 0 पे इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा, वी एस इंटू आर एस बाई एल। हम लोग इससे डिजाइन कर सकते हैं। ओके, इससे पता लगा सकते हैं कि इससे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये मैक्सिमम ही है ना, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे ही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड सर्किट का जो है डिजाइन करते हैं। ओके,
सुटेबल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कैपेसिटर का यूज़ करके आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम बाय टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिनेबस सर्किट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, है ना. ओके, थैंक यू. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.